नमस्कार। मेरी आज की कहानी है सच्ची उपासना। युधिष्ठिर रात्रि में व्यक्तिगत उपासना हेतु जाते हैं। यह सभी पांडव भाइयों को विदित था, पर यह नहीं मालूम था कि कहाँ जाते हैं। प्रातः तीसरे पहर वे लौट आते और कुछ देर विश्राम कर युद्ध हेतु तैयार हो जाते। महाभारत युद्ध का यह प्रसंग है। एक दिन भीम, नकुल, सहदेव ने उनका पीछा किया ताकि जान सके कि वे कहाँ जाते हैं। जहाँ जाते हैं वह जगह सुरक्षित है भी या नहीं। मध्य रात्रि के प्रकाश में उन्होंने देखा कि वे युद्ध स्थल की ओर जा रहे हैं। पीछे आ रहे तीनों भाइयों से अनजान युधिष्ठिर मृतकों से मिलने गए थे। इसमें कोई घायल था, कोई प्यासा या भूखा तो नहीं है, वह यह देखना चाहते थे। वे अन्न जल घावों पर लगाने की औषधि चादर में पीछे छिपाकर लाए थे। कौरव पक्ष का हो या पांडव पक्ष का, हर एक के पास वे गए और जितनी कुछ सेवा कर सकते थे उन्होंने की। किसी के घावों पर मलहम पट्टी की, किसी को पानी पिलाया, किसी को सांत्वना दी, किसी को अन्न आहार दिया। भाइयों ने अब अपने आप को प्रकट कर लिया और कहा, तात, आप छिपकर यहाँ क्यों आए? युधिष्ठिर बोले, भाइयों, यदि मैं प्रकट होकर आता तो वे अपने हृदय की बात मुझसे ना कह पाते। मैं स्वयं के सेवा के सौभाग्य से वंचित रह जाता। वे संभवतः अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते। भीम बोले, शत्रु की सेवा करना क्या अधर्म नहीं है? युधिष्ठिर बोले, बंधु, शत्रु मनुष्य नहीं, पाप और अधर्म होता है। आत्मा का आत्मा से क्या द्वेष? सभी नतमस्तक थे, पर नकुल के मन में एक जिज्ञासा थी। आपने कहा था कि यह समय आपका उपासना का है, झूठ बोलने से आपको पाप लगेगा। वे बोले, नहीं नकुल, दुखियों पीड़ितों की सेवा करने ही से ही असली उपासना होती है। मैंने वही किया। सभी ने धर्मराज को हृदय से प्रणाम किया। अर्थात सच्ची उपासना मनुष्य की सेवा में होती है। अतः हमें जितना हो सके दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। बेजुबान जानवरों के लिए जल व भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।